जो किसान भगवान है, जिस अर्थव्यवस्था में किसानों और मजदूरों के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा भारत को दिया जाता है, उन किसानों का सम्मान भारतीय संविधान दिवस के दिन किया जा रहा है, और वो भी तब जब भारत का निजाम 56 इंच के सीनों वाला है। और वो कौन? तो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री जी, आप जो कर रहे हैं या जो करा रहे हैं यह यथोचित नहीं है। रावण का भी कार्यकाल बड़ा लंबा था। रावण को भी इस बात का मद था कि वो त्रैलोक विजेता है। रावण को भी इस बात का मद था कि वो जो कर रहा है वही सत्य है, वही न्याय है। लेकिन प्रभु राम जब वहां पहुंचे, उन्होंने चेतावनी दी, तब भी रावण का अहंकार और दंभ का जो सिंहासन था वो डोला नहीं। नतीजा पूरे विश्व को मालूम है। ये प्रभु राम की जन्मभूमि है, ये भगवान कृष्ण की उद्गम भूमि है। बहुत दिनों तक गलत के प्रश्रय को यह देश बर्दाश्त नहीं करता है। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में और किसी को नहीं मानता हूं, और क्यों माने देश? मेयर का चुनाव हो तब भी प्रधानमंत्री, ग्राम प्रधान का चुनाव हो तब भी प्रधानमंत्री, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो तब भी प्रधानमंत्री, जिला पंचायत विधायक और लोकसभा का चुनाव हो तब भी प्रधानमंत्री। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आप ही एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं और जवाबदेह और जिम्मेवार नेता हैं। तो हम आपको कह देना चाहते हैं कि किसानों के ऊपर जो जुल्म ढाहा जा रहा है, और वो जुल्म ढहा कर जो जुर्म किया जा रहा है, इसे भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपील कर रहे हैं आपसे। हम अभी गांव के बीच से गुजर रहे हैं। हम आपको आग्रह कर रहे हैं, आपसे विनती और निवेदन कर रहे हैं, भारत के किसानों के प्रति यह बेरहमी न दिखाएं। उनके आंदोलन को कुचलने का जो गंदा प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, इसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता देने जा रही है। इस देश ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भी 1947 से लेकर 1977 तक का राज देखा है, 1980 से 89 देखा है, 91 से 96 देखा है, 4 से 14 देखा है। कांग्रेस पार्टी का भी पतन इस देश में हुआ। आज कांग्रेस पार्टी के पास विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं है। तो मोदी जी, ये मत सोचिए कि आप अमृत का घोल पीकर आए हैं कि आपकी सत्ता नहीं जाएगी। जब 2 सीट से आप 300 के पार जा सकते हैं, तो 300 से आप 3 सीट पर भी आ सकते हैं। ये वो भारत की मिट्टी है, ये वो भारत की जनता है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कि भारत की जनता को इतना टॉर्चर मत कीजिए, भारत के किसानों और मजदूरों को इतना कमजोर मत समझिए। हम दिनकर के वंशज हैं, हम राजनारायण के वंशज हैं। हम बस एक बात जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मुझे वो साक्षात दृश्य दिख रहा है कि जनता आपके सिंहासन की ओर बढ़ रही है और आपको सिंहासन खाली करना पड़ेगा। बिहार में मैंडेट की चोरी कर और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर आपने सत्ता को हथिया लिया। इस प्रकार की जो लूट हो रही है लोकतंत्र में, ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है। आज संविधान दिवस है। हम संविधान दिवस के पावन अवसर पर भारत के लोकतंत्र और संविधान को साक्षी मानकर यह प्रण और प्रतिज्ञा लेते हैं कि मोदी हटाओ अभियान, भाजपा भगाओ अभियान जो हमने चला रखा है, ये बहुत जल्द साकार होगा। और भारत के नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, मजलूमों से, गरीबों से, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, सवर्ण भाई और अकलियतों से यह अपील करते हैं कि हिंदुस्तान की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए, हिंदुस्तान में विकास की गंगोत्री बहाने के लिए आइए हमारा साथ दीजिए। और भारतीय जुमला पार्टी की गलत बातों से अब देश को छुटकारा दिलाने में हमारा सहयोग कीजिए। और मोदी जी, आपको बता देना चाहते हैं, आप खुदा नहीं हैं, आप ईश्वर नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं। आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कम से कम संविधान की प्रतिष्ठा को देखते हुए असंवैधानिक कामों को बंद कीजिए। और फिर हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार संपर्क संवाद का कार्यक्रम चलता रहेगा। संविधान दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए पूरे देशवासियों को हम प्रणाम करते हैं। और मोदी जी के सिंहासन को उखाड़ फेंकने के अभियान में देश की जनता का सहयोग अपेक्षित है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय युवा चेतना।